जय महालक्ष्मी आय नमः। हम अपने घर में साफ सफाई करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल तो करते ही हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जहां झाड़ू का इस्तेमाल ना किया जाए। तो अब बात ये आ रही कि हमें घर में झाड़ू किस प्रकार से रखनी चाहिए जिससे हमारे घर में बरकत पड़े और महालक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। तो हमें अपने घर में क्या खड़ी करके झाड़ू रखनी चाहिए या लिटा कर झाड़ू रखनी चाहिए, घर के किस कोने में झाड़ू रखनी चाहिए, क्या क्या और सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जिससे महालक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। झाड़ू जो है वो महालक्ष्मी की एक स्वरूप मानी जाती है। जो हमारे घर की झाड़ू है, जब हम प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं तो अगर हम झाड़ू निकालते समय ये कहें कि हमारे घर का क्लेश दरिद्रता घर के से बाहर चली जाए, जिस प्रकार से घर के कचरा बाहर जा रहा है तो हमारे घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। अब बात आता है कि हमें झाड़ू रखनी कैसे चाहिए। अगर हम खड़ी झाड़ू रखते हैं घर के अंदर तो हमारे घर में क्लेश और हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है। बिना ही फालतू हमारे घर से पैसे लगने शुरू हो जाते हैं। जितना हम कमाते हैं उससे ज्यादा कर्जा होना शुरू हो जाता है। तो क्या हमें झाड़ू को लिटा कर रखना चाहिए? तो हाँ, हमें झाड़ू को लिटा कर रखना चाहिए। जब लिटा कर हम झाड़ू को रखते हैं तो महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से हमारे घर में धन धान्य का हमेशा ही वास रहता है। अब है कुछ सावधानियां कि हमें दिन में बार बार झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू कभी भी रसोई या पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। झाड़ू ऐसी जगह भी नहीं होनी चाहिए जहां हम खाना पीना करते हैं। इसके साथ साथ जब दिन छिप रहा हो या छिप चुका हो तो उसके बाद कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर शाम को आपने झाड़ू लगा भी ली है तो झाड़ू का जो कूड़ा है, झाड़ू लगाने से जो कूड़ा आ जाएगा उस कूड़े को हमें घर से बाहर नहीं फेंकना है, वो अगले दिन हमें डाल के आना है। तो ये है झाड़ू से संबंधित कुछ नियम। आप अपने जीवन में इन नियमों को अप्लाई कीजिएगा, लागू कीजिएगा, फिर देखिएगा कि महालक्ष्मी की कृपा किस प्रकार से आपके जीवन में आती है। जय महालक्ष्मी आय नमः।